हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जहां आप पढ़ते हैं हिंदी। देखिए तो आज फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। किस तरह के परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो चलिए हमारे साथ शुरुआत करते हैं उन नए प्रश्नों की। क्या क्वेश्चन दे रखा है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना का पर्यायवाची बताना है। इसके लिए क्या करना होगा? आपको ढेर सारे पर्यायवाची पढ़ने होंगे। ठीक है जी, चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यमुना का पर्यायवाची बताना है। क्या है इसका पर्यायवाची? क्या कालिंदी है, यामिनी है, भागीरथी है या काली नंदिनी है? क्या है? क्या है? तो आपको बताना होगा। क्या भागीरथी है? तो भागीरथी किसे कहा गया है कि गंगा को जब भागीरथ जी लेकर नीचे आए थे धरती पर, तो उसका नाम क्या पड़ गया था? भागीरथी पड़ गया था। क्लियर जी। यामिनी किसका है? कि किसका पर्यायवाची है? तो रात्रि। किसका? रात्रि। ठीक है जी। और कालिंदी की बात करें तो ये किसका है? तो आप कहेंगे ये यमुना का पर्यायवाची है, यानी कि आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? इंद्र का पर्यायवाची बताना है। क्या मधवा है, अरविंद है, मनोज है और निलय है? क्या आएगा? तो आप कहेंगे इंद्र के अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो शूरपति होता है। ठीक है, शूरपति होता है इंद्र का पर्यायवाची। क्या होता है? मधवा होता है इंद्र का पर्यायवाची, है ना? ना कि अरविंद होता है, ना मनोज होता है, ना निलय होता है। क्या है अगला सवाल? देखिए, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो देखना है ना, कई बार जो है गलत हो जाता है। हम यहाँ क्या पढ़ लेते हैं? है, जो कि क्या पढ़ना नहीं है। चलिए, तो जो नहीं है, क्या अनल, अनिल, कृषाणु या पावक? सही समझ रहे हैं आप लोग। पर्यायवाची अग्नि की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? आप कहते हैं अनल होता है। ठीक है, क्या होता है? तो आप कहेंगे कृषाणु होता है। ठीक है जी। क्या होता है? पावक होता है ना? क्या होता है? आग होता है। क्या नहीं होता है? तो जो नहीं होता वो क्या है आंसर? हाँ जी, बिल्कुल सही समझ गए, अनिल। ठीक है, नहीं होता है अनिल। क्या होता है? अनिल माने होती है, क्या होती है? हवा होती है, वायु होती है, ठीक है, पवन होता है। क्या होता है? पवन होता है। ठीक है जी। इसलिए जो आपका ऑप्शन है जो नहीं है बताना है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे। देखिए क्या है अगला सवाल। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है ढूंढना है बच्चे। क्या शार्दुल, केसरी, व्याघ्र या वनीता? बिल्कुल सही समझे हैं। क्या नहीं होगा भाई? वनीता नहीं होगी। ठीक है, शार्दुल रहेगा, केसरी रहेगा, व्याघ्र रहेगा, यानी कि आप कह सकते हैं डी ऑप्शन आपका जाएगा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो आगे देखिए क्या है अगला सवाल। अगला सवाल दे रखा है कि निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजक करते हुए उत्तर की पहचान करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको क्रम में बनाना है। ठीक है, क्रम में बनाना है। इस तरह से आपका दिया होगा। कैसे करना है कि सदियों पहले, अब इनमें से आपको कोई एक लाइन पकड़नी है। सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है कि इच्छाओं के त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। क्या ये सही बना है? सदियों पहले, अगर आप इसको ना ले, इसको लीजिए। सदियों पहले इच्छाओं के त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, बुद्ध का यह अभिकथन है कि नहीं बना ना? जो बना, यानी कि आप पहले नंबर पे यही बोलेंगे, सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है कि, रहा था कि, है ना, ऐसा होना चाहिए था कि इच्छाओं के त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। यानी कि या रा ला वा आपका इसमें राइट होगा। या रा ला वा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल जो है ना बहुत आते हैं आप लोगों की परीक्षा में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है? वही क्रम से रखना है अपने वर्णों को। कैसे रखना है? क्रम से रखना है अपने वर्णों को। क्या दे रखा है? मनुष्य, मनुष्य बार बार के अभ्यास से। अब क्या कह रहा है देखिए, मनुष्य, अब जो है इसके बाद जो बोलना है ना वो शब्द उठाना है। मनुष्य बार बार के अभ्यास से अपने, क्या कहोगे? मनुष्य मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है। किससे? मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है तथा नकारात्मक विचारों एवं भावनाओं से। अब देखिए, मनुष्य बार बार के अभ्यास से अपने अपने एक नंबर, दो आ जाइए, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है तथा तथा नकारात्मक विचार एवं भावनाओं से मुक्ति की मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यानी कि पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। यानी कि आप देखेंगे या ला, या रा, ये तो कटेगा, या ला।
ला के बाद में क्या आना चाहिए? रा, फिर आना चाहिए वा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ना? चलिए आ जाइए। ऐसे बहुत से, ऐसे बहुत से, क्या बहुत से? ऐसे बहुत से, क्या है बहुत से? ये देखेंगे। ऐसे बहुत से क्या चीज है? ऐसे बहुत से क्या देखा? महान लोग हैं। ऐसे बहुत से महान लोग हैं जिनके पास संतोष है, संतोष या आनंद पाने के बहुत से प्रसाधन हैं, जैसे स्वास्थ्य और आवश्यकता, आमदनी, फिर भी वे दुखी हैं। समझे कैसे पकड़ना है? ऐसे बहुत से महान लोग हैं, महान लोग हैं जिनके पास संतोष नंबर 2 पे आ जाएगा, या आनंद पाने के बहुत से प्रसाधन हैं, प्रसाधन हैं, ये इसका मतलब तीसरा ये रहेगा। जैसे कौन कौन से? स्वास्थ्य, आवश्यक, है ना? चौथे पे आ जाइए। आवश्यक, आमदनी भी है उनके पास, फिर भी वे क्या हैं? दुखी हैं। समझ गए? क्या नंबर लेना है? रा आना चाहिए पहले, ये कट जाएगा। रा आएगा, दूसरे नंबर पे या आएगा, तीसरे नंबर पे ला आएगा, चौथे पे वा आएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? क्रम सही बनना चाहिए, परीक्षा में आपके पूछा जाता रहता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। जी आगे बढ़िए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? जो गलत है ना उसको देखना है बच्चे, जो गलत है उसको देखना है। यहाँ पे क्या देखना है? गलत विलोम शब्द देखना है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, तो ये तो सही है। भूत, भविष्य सही है। पुरस्कार दिया, तिरस्कार कर दिया, सही है। क्या सही नहीं है? आप कहेंगे प्रवेश और नवेश, यही क्या है? गलत, क्योंकि क्या आ जाएगा? निकास आ जाएगा। प्रवेश और निकास, है ना? प्रवेश द्वार और निकास द्वार। ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन का विलोम बताना है बच्चे। तो विलोम बताना है, अवमूल्यन हो जाना है, विश्लेषण हो जाना है, रोपण हो जाना है, या संश्लेषण हो जाना है। तो उन्मूलन माने जब उखाड़ना हो गया है, तो रोपण माने क्या है? बोना हो जाना है। इसका मतलब सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर? विश्लेषण का क्या होता है? तो बिल्कुल विश्लेषण का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है? आगे बढ़े, आपका जवाब आपको मिल गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि माने क्या है? संरचना है। सृष्टि माने क्या है? संरचना। पृथ्वी क्या है? संरचना की गई है ना? यानी हमारी सृष्टि जो है। अब सृष्टि माने संरचना है, संरचना का क्या होता है? संहार होता है। यानी कि आप यही समझ गए क्या हो जाएगा? प्रलय या संहार हो जाएगा। क्लियर? जी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य शब्द का विलोम बताना है। बच्चे सामान्य का क्या हो जाएगा? सामान्य श्रेष्ठ हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, या फिर आपका ऑप्शन है विशिष्ट हो जाएगा। तो सामान्य का क्या हो जाएगा बच्चे? डी ऑप्शन राइट होगा। विशिष्ट दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका मार्कर आ गया। ठीक है? अंधकार शब्द का विलोम बताना है। अंधकार का, अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? अंधकार का क्या हो जाएगा? क्या रंगीन हो जाएगा, किरण हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा अंधकार का। राइट? आगे आइए, क्या है आपका अगला क्वेश्चन? देखिए, साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति है कि जीवन की, विवेचना की, संग्राम की, सूचना की, किसकी? जीवन, विवेचना, संग्राम या सूचना। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति है किसकी? जीवन की। किसकी है बच्चे? जीवन की है। किसकी विवेचना है? जीवन की विवेचना है। क्लियर? आगे आइए। कबीर की भाषा थी, कबीर की भाषा कैसी थी? क्या हिंदी, क्या अवधी, क्या गुजराती, या साधुकड़ी? तो आप कहेंगे साधुकड़ी थी। ठीक है? कैसी भाषा थी उनकी? साधुकड़ी भाषा रही है। ठीक है? चलिए अवधि की बात करें तो रामचरितमानस अवधि में लिखी गई थी। आगे बढ़े। जी बिल्कुल आगे बढ़िए। ठीक है? जी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से गायब हो गया है ना? चलो क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखिए, रात यूं कहने लगा मुझसे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चे? रिक्त स्थान दे रखा है। अच्छा, पूछ रहा है कि इस लाइन को पूरा करना है, यानी एक पोइट्री है, किसकी है? दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी की है ये पोइट्री। ठीक है? अब ये कह रहा है इसको पूरा करिए। कैसे करोगे? कि रात यूं कहने लगा मुझसे।
अब क्या आएगा? क्षिति आएगा, आषाढ़ आएगा, भाद्र आएगा, नहीं जी क्या आएगा? गगन आएगा। कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी खुद ही बनाता है और फिर बेचैन हो न जगता न सोता है। ठीक है जी? किसकी? दिनकर जी की हैं कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपनी उलझने स्वयं ही बनाता है और उनमें स्वयं ही फंस जाता है। फिर क्या है? फिर बेचैन होता है, न जगता है, न सोता है। ठीक है? चलिए, तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण ने मथुरा के राजा का वध किया। कृष्ण ने मथुरा के राजा का वध किया। अब यहाँ पे भी क्या है? रिक्त स्थान है। किसका वध किया? कौन सा राजा है? जयद्रथ है, दुर्योधन है या विभीषण? नहीं जी, कौन? कंस है। ठीक है, क्लियर जी, क्लियर। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या दे रखा है देख लीजिए। बिल्कुल सही है, कोई भी परेशानी वाली तो बातें हो ही नहीं सकती। क्या क्वेश्चन है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ये पूछा गया है। तो जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो आपने ये वाली चीजें भी उसमें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो क्या है देखो, क्या बता रहा है? कह रहा है कि ऊष्म व्यंजनों के बारे में बात कर रहा है वो। आपको जो जानना है वो क्या जानना है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे तीनों सा होते हैं, तीनों सा होते हैं। ठीक है, और हा होता है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, मुख के अंदर हवा का जो घर्षण होता है उससे ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है जी, आगे जो दे रखा है, अब इनको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो का वर्ग होता है ना, का वर्ग का से कहाँ तक? अणा तक होता है। ठीक है, चावर की बात करते हैं, चा वर्ग कहाँ से? चा से कहाँ है? यहाँ तक होता है। ठीक है, टावर की बात करते हैं तो टावर्ग कहाँ से कहाँ तक? तो टा से आते हैं अणा तक हो जाता है। क्लियर जी। टावर की बात करते हैं तो टावर्ग में क्या आता है? ता से ना तक आता है। ठीक है, पावर की बात करते हैं और ये कहाँ तक आता है? तो आप कहेंगे पा से मा तक आता है, बात खत्म हो जाती है। इन्हें कंठ, कंठ, तालु है ना, ये तालु होता है बच्चे। मूर्धा, मूर्धा, दंत और ये ओष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है बच्चे। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। क्लियर है? एक होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। वो कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे या, रा, ला, वा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े जी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय की पूछ रहा है, किनके साथ जुड़ते हैं? तो आप क्या कहेंगे? प्रत्यय किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। जब आप उपसर्ग पढ़ते हैं, उपसर्ग, तो कहेंगे शब्द के किस में जुड़ते हैं? आदि में। शब्द के, शब्द के आदि में जुड़ते हैं, है ना? आदि में जुड़ते हैं। और अगर प्रत्यय की बात करते हैं तो ये कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। क्लियर जी। तो प्रत्यय की बात कर रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? या संज्ञा के साथ, सर्वनाम साथ, क्रिया के साथ या अव्यय के? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे चलना शब्द है, चलना, चलना। ठीक है, चलना में जो चल है, चलना में क्या है? जो चल शब्द है, चल, जो चल शब्द है ये क्या है? तो आप कहेंगे ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। और चलना में क्या जुड़ा है? आना, आना। ठीक है, ये आना क्या है? तो आप कहेंगे ये प्रत्यय जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है? प्रत्यय। और प्रत्यय जब किसमें जुड़ता है? क्रिया में जुड़ता है, क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय बन जाता है। क्लियर? किन शब्दों से मिलके बना है? तो आप कहेंगे क्रिया से मिलके बना है। राइट, आगे बढ़े जी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, खांसी का तत्सम बताना है। तो खांसी का तो आप जानते हैं काश, काश माने क्या होता है? खांसी होता है। खाती माने क्या होता है? तो खाती माने होता है खाई, यानी खाई का जो तत्सम रूप है वो खाती हो जाना है। खनी की बात करते हैं तो ये किसका हो जाता है? खान का। खान जो है
खान का तत्सम बनेगा खनी, और खरजू तो आप जानते ही हैं क्या होगा, खुजली। क्या होगा, खुजली हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया, काश हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाभिनी का तत्सम रूप बताना है। क्या गर्भिणी, गो, गर्भिण या गर्भन? तो बिल्कुल राइट समझे आप, गर्भिणी हो जाएगा, गर्भिण का तत्सम रूप। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव रूप है? निम्न में से बताना है तद्भव रूप। ठीक है, तद्भव की बात करते हैं। क्या है, तद्भव रूप बताना है। क्या संध्या है, क्या सिल है, दुग्ध है, सैया है? अब देखो, अगर आप संध्या की बात करते हैं, संध्या, संध्या को क्या कहा जाता है, सांझ। ठीक है, सांझ। ये क्या है, सिल, सिल के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं सिल, इसको तद्भव में, तत्सम में। ठीक है, क्या पूछा है बच्चा, तद्भव पूछा है ना, तो तद्भव हो गया है, कौन सा तद्भव रूप है, तो सिल हो गया, और तत्सम ये वाला। ठीक है, ये वाला। दुग्ध का क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है, सैया का क्या होगा, सेज हो जाएगा, सेज। ठीक है बच्चा, तो किसका पूछा है, इसने पूछा कौन सा तद्भव है, तो जो तद्भव है वो सी ऑप्शन सिल हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आंखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा दिखाना। दो में से बताइए, मन में खटकना है, सहन न कर पाना। आंखों में गड़ना क्या होता है, बिल्कुल सही समझे हैं, मन में खटकना, आंखों में गड़ना हो जाता है। आगे आते हैं। आए थे हरि भजन को होठन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो बच्चा कई बार सुना होगा, आए थे हरिभजन को, यानी पढ़ने तो चले गए, क्या कोचिंग करके आते हैं, है ना, लेकिन वहां जाकर क्या है, बस एक खेल खेला, फ्रेंड फ्रेंड। ठीक है, बस वो यही कह रहा है, आए थे हरिभजन को और होटल लगे कपास, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चे। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे आते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, क्या है, कुशल, अध्ययनशील, चतुर या और लिख बनेगा बच्चे, मेधावी बनेगा। यानी आप यहाँ कह सकते हैं मेधावी। अब यहाँ पर टिक नहीं लगा पाएंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे ही लिख देंगे, क्या हो जाएगा, मेधावी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चल